जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे, पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, पकोड़े सकोड़े बना के खा रहे होंगे, मीठा सिट्टा बना के खा रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और यहाँ पर हमारी वेट लॉस जर्नी चल रही है। मैंने 17 से 18 किलो वेट लूज किया है अपना। तो ये जो क्लिप आपके सामने चल रही है, ये मेरी जो है मैंने वेट लॉस किया है वही है। डेली यूज में मैं गाउन पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगती है। उसमें अपनी बॉडी भी कुछ भी नजर नहीं आती। कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मुझे कंफर्टेबल फील कराती है, इसलिए मैं पहनती हूँ। मैं एक छोटा सा परिचय अपना देना चाहती हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं नारी शक्ति के लिए भी सेलेक्ट हुई थी और मैं 5 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, यानी मैंने 5 सब्जेक्ट से एमए किया है और 15 से 16 कोर्सेज मैंने कर रखे हैं। वही मैंने लड़कियों को सिखाए थे। हजारों लड़कियों को मैंने आत्मनिर्भर बनाया है, इसलिए मेरा चुनाव नारी शक्ति के लिए हुआ था। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। मुझे थायराइड है, बीपी है, B12 है और मेरे नसों में गुच्छा बना हुआ है कंधे में, जो कि आधे शरीर में पूरा है, हाथ से लेके नीचे पैर तक। और मुझे हर 2 साल में पथरी हो जाती है और विटामिन डी की कमी है और B12 की कमी है। यहाँ पर आप जो है सबसे पहले आप मोटा अनाज यूज कीजिए, बेजड़ की रोटी खाइए और 5 धान मिक्स करके आप दालें वगैरह काम में लीजिए और मक्की ज्वार बाजरा की रोटी खाइए। और ये इस तरीके के अमेजोन से मैंने ऑर्डर करके मंगवाया और ये घर पे बनाए हैं मैंने। ज्वार बाजरा मक्का के फूले बना के आप खा सकते हो। आप क्या बोलते हो, पॉपकॉर्न बोलते हो शायद, हम फूले भी बोलते हैं और पॉपकॉर्न भी बोलते हैं। ये चना आप डेली यूज में जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो हल्की फुल्की भूख में आप ये खा सकते हो। और ये धानी खा सकते हो। ये सभी जो बाजार में उपलब्ध है और आप भेलपुरी लाके उसको अच्छे से फ्राई करके आप खा सकते हो। फ्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें खूब सारा तेल डाल के खा लो। ये देखिए मल्टीग्रेन, ये अमेजोन से है ना, मैंने ऑर्डर करके मंगवाए थे। बहुत रिजनेबल रेट में मुझे मिले हैं और आप चाहो तो घर पे भी आप सेक सकते हो। और भेलपुरी में आप टमाटर प्याज ककड़ी वगैरह कट करके और उसमें नमकीन मिला के आप उसको भेलपुरी बना के खा सकते हो। जरा सा तेल लेना है आपको और राई जीरा और हींग डाल के और हल्दी और धनिया मिर्ची पाउडर वो डाल के और आपको भेलपुरी डाल देनी है। और बस फिर उसमें काट के आप सब चीज, प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, टमाटर काट के डाल दीजिए, है ना। और फिर आप खा लीजिए। हल्की फुल्की भूख में आपको यही खाना है। और आपको पपीते का उपयोग करना है, ड्राई फ्रूट्स का उपयोग करना है। और आप जो अभी वेजिटेबल और फ्रूट्स जो अभी अत्यधिक मात्रा में आ रही है, सीजनेबल फ्रूट आ रहे हैं, तो उनका उपयोग कीजिए। डायबिटिक पेशेंट हो तो जामुन का उपयोग कीजिए, लौकी का उपयोग कीजिए, रायता बनाइए और सब्जी बनाइए, जूस बनाइए, लौकी का हलवा बनाइए। आप कैसे भी उसका उपयोग कर सकते हो। और मेरा डेली व्लॉग भी चल रहा है तो इसको भी एंजॉय कीजिए। आपको दिख रहा होगा कि स्वामी जी घूम रहे हैं उधर हॉल में, तो डेली व्लॉग मेरा चल रहा है, डेली रूटीन डालती हूँ मैं। तो साथ साथ मैं वेट लॉस जर्नी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप जो है पपीते का उपयोग कर सकते हो, लेकिन पपीते का उपयोग प्रेग्नेंट लेडी को नहीं करना है। पपीता बहुत गर्म होता है, तो वो 100% जो है अबॉर्शन पपीते से हो जाता है। इसलिए फिर आप कहोगे कि मैंने आपको बोला है, लेकिन आपको पपीते का उपयोग नहीं करना है। लौकी, देखिए मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। लौकी आप जो है दिनचर्या में शामिल कीजिए। और ये देखिए थाली को डेकोरेट किया है मैंने, कैसा लग रहा है मेरा। बोलते हैं सबसे पहले मनुष्य आंखों से खाता है, फिर मुंह से खाता है। तो आप भी इस तरीके से थाली डेकोरेट करके परोसिए, तो सबका दिल जीत लीजिए आप, क्योंकि दिल जीतने का सबसे आसान उपाय है खाना, है ना। तो आप जो है सलाद लीजिए और सलाद खाइए भरपूर मात्रा में। दही छाछ का उपयोग कीजिए। दही छाछ आपको शाम को नहीं करना है, वो नुकसानदायक होता है। और सुबह आधा नींबू निचोड़ के नींबू पानी लीजिए, लेकिन आपको नींबू पानी में चीनी नहीं मिलानी है, गुड़ का उपयोग करना है। और शहद डाल सकते हो, लेकिन गर्म पानी में शहद का उपयोग मत कीजिएगा, नहीं तो जो है लाभ की बजाय जो है वो नुकसान करेगा। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ।
जो ऊपर हमारे मिस्त्री साहब हैं, भाई साहब, उनके लिए चाय बना रही हूँ और मेरे लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज वो अकेले ही आए थे, इसलिए फिर मैंने चाय दे दी थी उनको 2-3 बार। और वैसे लेडीज आती है साथ में तो वो मैं ऊपर दूध दे देती हूँ और चीनी वगैरह और पत्ती वगैरह, गैस का सिलेंडर वहीं पे, चूल्हा गैस का, चलनी, ये सब रख रखे हैं, और अदरक और दूध रोज़ दे देते हैं, तो वो जो है वहीं पर चाय बना लेते हैं। किसी दिन लेडीज़ नहीं आती तो मैं बना के दे देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ मैंने मेरी चाय ले ली है और स्वामी जी जो है खाना खा रहे हैं, तो अभी वो भाई साहब भी 1 बजे, उनका भी लंच टाइम है, और यहाँ मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, और इधर मैं भी चाय लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि भाई साहब पी रहे हैं तो मुझे भी मिल गई चाय। चाय के साथ आपको हमेशा जो है कोई ना कोई चीज़ खानी चाहिए, प्लेन चाय आपको कभी नहीं पीनी चाहिए। यहाँ मैं थोड़ी सी नमकीन खा रही हूँ और टोस्ट खाऊंगी। आपको डाइजेस्टिव बिस्किट, ओट्स वाले बिस्किट काम में लेने चाहिए, और सूजी आपको अत्यधिक मात्रा में यूज़ करनी चाहिए। इडली, डोसा, है ना, चिलड़ा, बेसन का चिलड़ा, आटा, ज्वार, मक्का, गेहूं का, सब तरह के आटे का चिलड़ा बनता है, उसमें वेजिटेबल कट करके आप डाल सकते हो, और इडली वगैरह, उत्पम, उपमा, ये आप बना के खा सकते हो। और आपको जो है सब्जियां और दालें, मिक्स दाल का उपयोग आपको ज़्यादा करना है। एक ही एक दाल का उपयोग आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि एक ही एक दाल का उपयोग करने से बॉडी में जो है विटामिन, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमें मिक्स दाल का उपयोग करना चाहिए। दिन भर में आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, और शाम को खाना जल्दी खाना चाहिए। आप चाहे एक्सरसाइज करो चाहे मत करो, चाहे मॉर्निंग वॉक करो चाहे मत करो, शाम को खाने के बाद आप घूमो चाहे मत घूमो, लेकिन आपको 32 बार का फार्मूला काम में लेना है। 32 बार का फार्मूला यही है कि आपको चबा चबा कर खाना है, जब तक कि जो गस्सा है वो एकदम पानी ना बन जाए, उसको गले में से नीचे गिटकना नहीं है। दूसरा गस्सा तब तक आपको मुंह में रखना नहीं है, जब तक कि पहला वाला मेल्ट ना हो जाए, है ना। इतना आपको चबाना है, 45 मिनट आपको चबा चबा के खाना है। बस यही इसका राज है, और 32 बार का यही फार्मूला है। और अभी एक लेडीज़ का जो है मैटर चल रहा है, वो लेडीज़ जो है 18 बार फ़ोन कर चुकी है मेरी मम्मी को, बहुत परेशान कर रही है, बहुत कॉल कर रही है। तो इस टॉपिक पे मैं जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा। आज केवल छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, तो यही शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। आज केवल ये जो 32 बार का फार्मूला और वेट लॉस जर्नी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और विमला का टॉपिक भी चल रहा है अभी इन दिनों में, और मेरा एक भाई था वो टॉपिक भी चल रहा है, और मेरी एक बहन थी वो टॉपिक भी चल रहा है। तो बहन का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो डिटेल में बताना है मुझे, इस वजह से। यहाँ देखिए अमेजोन से मेरा पार्सल आया है, तो वही मैं जो है खोल रही हूँ। ये गाउन है, लेकिन एक ही कलर की 2 गाउन मेरे आ गई। मैंने 4-5 एक साथ करी थी, तो एक ही कलर की 2 गाउन आ गई, तो एक को तो मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया और एक अभी न्यू ही रखी है ना। ये देखिए, अब है ना एक गाउन में मम्मी को दे के आऊंगी, ये ऐसी डबल आई है ना, और 3-4 गाउन और दे के आऊंगी, और उनको जबरदस्ती गाउन पहनाना स्टार्ट करूंगी। पीहर में रहती है और 5 मीटर की साड़ी लपेटती है, वो इतनी भरी गर्मी में भी साड़ी पहनती है, जबकि गाउन तो बहुत अच्छी है। गाउन से तो क्या है, आपका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। तो अब मैं बहुत जिद करूंगी उनसे और उनको गाउन पहनाऊंगी। तो मैं उनके लिए भी 4-5 गाउन खरीद रही हूँ, तो वो वहां पर देकर आऊंगी मैं जब कुचिल जाऊंगी। और जो लेडीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना, मैं उसको वार्निंग दे रही हूँ कि वो अपनी मर्जी से गई थी तो अपने हिसाब से जिंदगी बसर करे, और न ही मेरे भाई को रिश्तेदारों से फोन करवाए, न ही मेरी मम्मी को करवाए, न मुझे करवाए, और न ही मेरे हस्बैंड को करवाए। हम चारों को जो भी जो है ना इसके बारे में फोन करेगा, जो इसकी गारंटी लेगा ना, सबसे पहला केस मैं उसी के ऊपर करूंगी। क्यों? क्योंकि जानते हो क्या आप लोग कि ये कैसी लेडीज है, इसने कितने कांड किए हैं, इसने अब तक कितने जेंट्स के पास से रह के आई है और क्या क्या इसने कांड किए हैं, जो मैं सब जानती हूँ। और कुचील में जो मेरी मम्मी के वो माथे पे इसने थाने थेपे है ना, वो मैं ही जानती हूँ या मम्मी ही जानती है। और ये मम्मी को बदनाम करके आई है, वहां पर थाने में बोल के आई है ये कि ये डोकरी है ना मुझे परेशान करती है सुबह से शाम तक, है ना। ये मेरी मम्मी को बदनाम करके आई है, और दादू द्वारे की मान मर्यादा जो है ये ताक पर रखकर और परपुरुष के साथ ये आई है, और उनके
के घर पे ये 4-5 दिन रुकी और हम लोगों को फ़ोन करके सूचना नहीं दी कि ये वहाँ पर है। तो इस वजह से क्या है, हम जो है इस लेडीज़ से बहुत परेशान हो गए और मैं जो इस लेडीज़ के रिश्तेदारों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया इस लेडीज़ को समझाओ, नहीं तो फिर है ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस लेडीज़ को समझाओ, नहीं तो इस लेडीज़ के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे इसको मैंने सब जगह से पाबंद करा दिया है, दोनों जगह से, जयपुर से और किशनगढ़ से, और इसके रिश्तेदारों को भी, लेकिन ये अभी भी नहीं सुधर रही है, नहीं मान रही है। तो अब जो है यही इस भुगतेगी, क्योंकि अब इसे दादू द्वारा दिमाग में से निकालना पड़ेगा और अपने हाल में अपनी जिंदगी बसर करके जाओ, क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत। आप सोच समझ के निकलते, जब दादू द्वारे में से बाहर कदम निकाला ना, तब सोच समझ के आप निकलते। तो इस लेडीज को सभी जो रिश्तेदार हैं इसके मिलने जुलने वाले, वो समझाए कि अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को बसर करे और मेरी मम्मी को परेशान न करे, न ही मेरे भाई को फोन करवाए, न ही मेरी मम्मी को करवाए, न मेरे हस्बैंड को, न ही मुझे। और जो इसकी गारंटी लेगा, जो इसका नाम लेगा ना, वही फंसेगा। अब तो मैं जो वीडियो डाल रही हूँ इस टॉपिक पे भी अगर कोई फोन करता है तो वो सबसे पहले फंसेगा और उसी पे मैं भी केस ठोकूंगी और मेरा भाई भी ठोकेगा। क्योंकि अब ये लेडीज जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, सर से पानी जो है बहुत ज्यादा सर के ऊपर से गुजर चुका है ना। बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है ये, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। जीने का अधिकार सभी को है ना, और देश में लोकतंत्र है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, तो जीने का हक सभी को है। तो ये इस तरीके से परेशान सबको नहीं कर सकती है। तो आप सभी रिश्तेदारों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस लेडीज को समझाया जाए ताकि जो है ये अपना जीवन बसर कर सके और दादू द्वारे को भूल जाए। आगे के ब्लॉग में सारी डिटेल शेयर करूंगी और अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में, इंस्टाग्राम, ट्विटर।